मरहबा रमज़ान। सऊदी अरब, यूएई और कतर में आज पहला रोज़ा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमाआत। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का शायान शान इस्तकबाल। बाज़ारों को खूबसूरती से सजा दिया गया। बाज़ारों में रश। रियाज की सड़कों पर सऊदी सकाफत के रंग नुमाया। तुर्किया, ओमान, ब्रुनाई में चांद नजर नहीं आया। मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी पहला रोज़ा 19 फरवरी को होगा। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चांद नजर आने की कवी इम्कानात। लाहौर में इस्तकबाल रमज़ान की तैयारियां, अहम शाहराहें सजा दी गईं। वज़ीर आज़म का अमीर कतर को फ़ोन, रमज़ान की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ की मशरिक़ वुस्ता समेत दुनिया भर में क़याम अमन के लिए कतर की सिफारती कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान समेत अक़वाम मुत्तहिदा के 85 रुकन ममालिक की मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों के फैलाव की मजम्मत। पाकिस्तानी मंदूब ने वाज़े किया कि फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली किसी सूरत कबूल नहीं। इसराइली इक़दाम मुस्तरद करते हैं। इक़दाम खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। फ़लस्तीनी मंदूब की भी मजम्मत। कहा, इसराइली इक़दामात अमन मुआहिदे को ख़तरे में डाल रहे हैं। गैर कानूनी इक़दामात वापस लिए जाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज अमरीका के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत बिलावल हाउस लाहौर में अहम इजलास। पार्टी के अंदरूनी मामलात और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी का सियासी मुज़ाकिरात और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर। कहा, कौमी तरक्की के लिए मुआशी इस्तेहकाम और ज़राअत को मजबूत बनाना ज़रूरी है। बानी पीटीआई के इलाज में ताख़ीर की जिम्मेदार अलीमा खान। इनकी वजह से 3 दिन बानी का मुआयना ना हो सका। इन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा, अगर हम मान गए तो इशू ख़त्म हो जाएगा। वो बानी की बीमारी कैश कराना चाहती हैं। बैरिस्टर गौहर को अडयाला मदऊ किया, लेकिन उन्होंने मुआज़रत कर ली। बानी की सेहत के मामले पर प्रोपेगेंडा हो रहा है। भरपूर सियासत खेली गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गरज बरस। का सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में ही सख्तियाँ कर देते। कुछ लोग बानी की सेहत से ज़्यादा अपनी सियासत के लिए फ़िक्रमंद हैं। सड़कें बंद करके लोगों को तकलीफ पहुँचाई जा रही है। अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो कर लें, फिर आप नतीजा देख लेंगे। बानी पीटीआई के जेल में मुआयने पर कभी इत्तेफाक नहीं किया। हुकूमत के बुलाने पर इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे मुतालिबात पूरे नहीं हुए थे। बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा, बानी की रिहाई के लिए इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशें जारी हैं। अली मीन गंडापुर के इंटरव्यू से इत्तफाक नहीं। इस वक्त पार्टी मुश्किल में है, मुतनाज़ा बातें ना की जाएं। अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में धरना जारी रखने का फैसला। बानी पीटीआई की सेहत के तनाजुर में 5 मुतालिबात पेश। बानी तक ज़ाती मौलजीन की रसाई और तिब्बी रिपोर्ट्स फराहम करने पर जोर। लगता है पीटीआई की क़यादत रिश्तेदार नहीं चाहते बानी रिहा हों। इन सब की दुकानदारी चल रही है, दुकानें बंद नहीं होने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर तनकीद। इनके पास एक वोट नहीं, वोटों का मालिक अंदर है। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली का काम जारी। डीआई खान को मियाँ वाली और चश्मा से मिलाने वाली सड़क खोल दी गई। डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद जाने वाला रास्ता भी खुल गया। अटक पुल पर लगी रुकावटें हटाकर ट्रैफिक बहाल। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए फौरी सड़कें खुलवाने का हुक्म दिया था। कराची में एक रोज में 4 ट्रैफिक हादसात। खवातीन और बच्चों समेत 9 जिंदगियों के चिराग गुल। सुपर हाईवे पर 6 गाड़ियां टकराने से 4 अफराद जाँ बहक। गडाब में तेज रफ्तार गाड़ियों में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक। बल्दिया, गुलशन गाजी और डिफेंस 8 में भी 2 अफराद जान से गए। तेहरान कभी पुरअमन जौहरी प्रोग्राम तर्क नहीं करेगा। ईरानी सदर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, जौहरी प्रोग्राम तवानाई और पुरअमन मकासद के लिए है। अमेरिका से बातचीत के जरिए ठोस नताइज हासिल करना चाहते हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम के साथ इंतहाई नारवा सलूक।
कप्तान इमाद बट ने वतन पहुंचते ही मैनेजमेंट का कच्चा चट्टा खोलकर रख दिया। कहा सिडनी एयरपोर्ट पर 13 घंटे तक लावारिस रहे। हॉबर्ट से जितनी भी खबरें पहुंची वो सब सच हैं। मैंने और खिलाड़ियों ने वीडियो बनाकर शेयर की। इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। नमीबिया को हराओ, सुपर 8 में जाओ। शाहीनों के लिए सीधा रास्ता। पहला मरहला पार करने के लिए जीत दरकार। बारिश के बायस मैच मनसूख हुआ तो भी ग्रीन शर्ट्स का काम बन जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच आज नमीबिया से होगा। ग्रीन शर्ट्स का तवील ट्रेनिंग सेशन, प्लेइंग 11 में तब्दीलियां मुतवक्के। कप्तान और कोचेस का बाबर आजम, शाहीन, शाफरीदी और शादाब पर एतमाद बरकरार। साहिबजादा फरहान और अबरार अहमद को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। फाइनल खेलना, टाइटल जीतना हदफ है। स्पिनर उस्मान तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप मरहला इख्तिताम के करीब। पहला मैच आज सुबह 10:30 बजे जनूबी अफ्रीका और UAE के दरमियान होगा। भारत और नेदरलैंड्स की टीमें शाम 6:30 बजे टकराएंगी। रमजान में महंगाई का जिन बेकाबू नहीं होगा। नाजायज मुनाफाखोरी नाकाबिले बर्दाश्त। महंगे दामों फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। दुकान 3 रोज के लिए सील कर दी जाएगी। वजीर आला पंजाब की 2 टोक वार्निंग। कहा सहूलत बाजारों में अवाम को रिलीफ मिलेगा। 40 लाख से ज्यादा खानदानों को इमदाद फराहम कर रहे हैं। अब किसी को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। रकम ATM से निकलवाई जा सकेगी। रवा साल के लिए ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपए मुकर्रर। यकम रमजान को अकाउंट में मुकर्रर रकम होने पर कटौती हो जाएगी। तमाम मालियाती इदारे अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। वाजिद के धड़न तख्ते के बाद बांग्लादेश में नया सूरज तुलू। तवील आमरीत के बाद पहली जमहूरी हुकूमत कायम। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने 11वें वजीर आजम के तौर पर ओहदे का हल्फ उठा लिया। वो 35 बरस में पहले मर्द वजीर आजम बन गए। सदर शहाबुद्दीन ने वजीर आजम और काबीना के अरकान से हल्फ लिया। तकरीब में 1200 से ज्यादा मेहमानों की शिरकत। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वफाकी वजीर की 9 मुंतखब बांग्लादेशी वजीर आजम से मुलाकात। दौरे पाकिस्तान की दावत। हर शोबे में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी की कोशिशें। जनेवा में ईरान अमेरिका बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अब्बास सिरागची और स्टीव विटकॉफ की ओमानी सिफारत खाने में मुलाकात। पिछले मुज़ाकरात के मुकाबले में इस बार ज्यादा संजीदा बातचीत हुई। अमेरिका के साथ मफाहिमत के लिए बुनियादी असूलों पर इत्तेफाक कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। कभी कभार मजबूत फौज पर ऐसी कारी ज़रब पड़ती है कि उठने के काबिल नहीं रहती। ईरानी सुप्रीम लीडर की अमेरिका को वार्निंग। Take 2. Oh, that is searing. गैर मेयारी रिहाइश, नामुनासिब खाना, हॉकी टीम के साथ इंतहाई बुरा सलूक। वजीर आजम दौरा ऑस्ट्रेलिया के नाक़िस इंतजामात पर बरहम। नोटिस ले लिया। इंक्वायरी शुरू। जो भी जिम्मेदार होगा कार्रवाई का सामना करेगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वाजे कर दिया।